अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तक़बाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु कसीरुम मिनन नासि व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुक्रिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। क्या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के सामने सजदे में हैं सब आसमानों वाले और सब ज़मीनों वाले, और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी, हाँ बहुत से वो भी हैं जिन पर अज़ाब का मक़ौला साबित हो चुका है। जिसे रब ज़लील कर दे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस सजदे से इन तमाम चीज़ों का अहकाम इलाही के ताबे होना मुराद लिया है, यानी किसी में मजाल नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म से जो है सरताबी करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, इस बात की मजाल किसी के अंदर नहीं है। इनके नज़दीक वो सजदा इताअत व इबादत वाला सजदा नहीं है, बल्कि उससे मुराद अल्लाह ताला की जो है अहकाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन पर अमल करना है। और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये मजाज के बजाय हकीकत पर मबनी है, यानी हर मखलूक अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला के सामने सजदा कर रही है। मिसाल के तौर पर मन फिस समावात, यानी वो लोग जो आसमानों में हैं, यानी फरिश्ते, वो अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं। और ज़मीन से मुराद हर किस्म के हैवानात, इंसान, जिन्नात, चौपाए, परिंदे और दीगर अशिया, वो सब के सब अपने रब के सामने सजदा रेज़ है, वो सजदा कर रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अल्लाह ने कहा ना, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है, उसकी हम्द बयान करती है। सूरज, चाँद, सितारों का बतौर ख़ास ज़िक्र इसलिए किया गया है कि मुशरिकीन इनकी इबादत कर रहे थे, इनकी इबादत करते थे। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तुम उनको सजदा करते हो, सूरज को, चाँद को। आज भी आप देखेंगे लोग सूरज की पूजा करते हैं, रोज़ सुबह सवेरे सूरज को जो है पानी चढ़ाते हैं या पता नहीं क्या क्या अमल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उसको सजदा करते हो, वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तुम चांद को सजदा करते हो, चांद अल्लाह ताला को सजदा कर रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला उन लोगों को इस बात की दावत दे रहे हैं कि उनकी इबादत मत करो, सजदा उसके लिए करो जिसके लिए ये सारे लोग सजदा करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है। हदीस में भी आता है कि हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो सूरज कहाँ जाता है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज जाता है और अल्लाह के अर्श के नीचे जाकर के सजदा रेज़ हो जाता है, फिर इसे तुलू होने का हुक्म दिया जाता है। एक वक्त आएगा कि इसे कहा जाएगा कि वापस लौट जा, जहाँ से आया था वहीं लौट जा, फिर वो लौट जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस है। तो नाजरीन, मुझे और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मेरे और आपके रब को सजदा कर रही है, तो हम क्यों उसके सजदे से दूर है। नाजरीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है गुनाह। गुनाह में हम लोग बात कर रहे हैं सिलसिलावार इंश्योरेंस के ताल्लुक से, कमर्शियल इंश्योरेंस, यानी तिजारती बीमा जिसको हम कहते हैं। पिछले दर्स में हम लोगों ने इसकी तारीफ देखी थी कमर्शियल इंश्योरेंस की, लेकिन इसमें 3 बुनियादी बातें आप याद रखिए। एक तो ये कि ये एक तिजारत है, ये ताउन नहीं है। कंपनी आप पर मेहरबान नहीं है कि आपको नुकसान हुआ तो आपको भरपाई करके दे रही है, नहीं, ये एक किस्म की तिजारत है, क्योंकि कंपनी आपसे ले भी रही है। दूसरा ये कि ये मुआहिदे में दोनों शरीक है, यानी सारिफ भी, जो कस्टमर है वो भी, कंपनी भी। सारिफ कस्टमर जो है किस्त भरेगा और कंपनी उसका नुकसान अदा करेगी। और तीसरा ये कि इसमें वक्त अगर मुतय्यन ना होना तो ये भी एहतिमाल हो जाता है कि पता नहीं कब इंश्योरेंस ख़त्म होगा, पता नहीं कब नुकसान की भरपाई होगी। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिसकी बिना पर इसको हराम करार दिया गया। आप याद रखिए, इन इसबाब को गौर से सुनिए ताकि आपको याद रहे, और जब कभी आप इंश्योरेंस के बारे में किसी को बताओ तो आप ये नुकसानात उन्हें बता सकते हो। सबसे पहला नुकसान इसमें यह है कि ये धोखा है, लाइल्मी है, जिसे अरबी में गरर कहते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअ गरर से मना फरमाया है। इसमें धोखा किस तरह है, देखिए, जिस नुकसान की अदायगी तय की गई है उसका होने या न होने में एहतिमाल है। वो नुकसान या हादसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें धोखा उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसकी मुद्दत मुकर्रर ना की जाए।
ہاں بلکہ اس کو حادثے تک چھوڑ دیا جائے، یعنی جب حادثہ ہوگا تب دیا جائے گا، اور اس مدت تک جو کسٹمر ہے وہ انسٹالمنٹ ادا کرتا رہے گا، وہ قسط ادا کرتا رہے گا۔ اگر اس مدت کے اندر حادثہ ہو گیا جو مدت طے ہے تو کمپنی اس کا نقصان پورا کرے گی، اور اگر نہیں ہوا، مدت ختم ہو گئی اور کوئی حادثہ نہیں ہوا، تو جو کسٹمر ہے، جو بھرنے والا ہے پیسہ، جو انسٹالمنٹ بھر رہا ہے، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی یہ دھوکہ ہے، اس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا فائدہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ان کو ملے گا، اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کو ملے گا۔ لہذا یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے جو شریعت میں حرام ہے۔ اس میں دوسرا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ گیمبلنگ ہے، یہ جوا ہے۔ جوئے کی تعریف آپ سمجھیے، جوا کسے کہتے ہیں، گیمبلنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، ایک کو نفع ہوگا اور باقی تمام کو نقصان ہوگا، لیکن یہ بات کسی کے علم میں نہیں ہوتی ہے کہ کس کو نفع ہوگا، کس کو نقصان ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ 2 لوگ ہیں جوا کھیل رہے ہیں تو پتا ہے یا تو ایک کو فائدہ ہوگا، ایک کو نقصان ہوگا، لیکن کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، یہ کسی کو پتا نہیں۔ ہاں اس کو میسر بھی کہتے ہیں، اور جوا بالاتفاق علماء کے درمیان میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے تعلق سے منع کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت پرستی، یہ سب ناپاک کام ہیں اور شیطان کے اعمال ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس سے منع کر دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ یہ جوا کس طرح ہے اور اس کی ایک اور تیسرا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حرام ہے، تو ہم اگلے درس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جوا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا تیسرا سبب کیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔